तो स्वागत है आप सबों का लिथियम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप लोगों को कल हम बताए थे कि 45 दिनों का हम एक कोर्स लेकर के, मतलब एक तरह से क्रैश कोर्स कहिए, जो 45 दिन का टारगेट एक लेकर के हम बोले थे कि आप लोग को आएंगे 45 दिनों में मैथ्स और साइंस का, जो 2024 में आप लोग बोर्ड एग्जाम जो देने वाले हैं क्लास 10th के, तो उसके लिए आपको हम 45 दिन में एक मैथ्स और साइंस का एक टारगेट लेकर के चले कि 45 दिन में एक बेहतरीन तैयारी, जो आज तक आप लोग पूरा साल मस्ती किए हैं और जो पढ़ाई के प्रति कंसस नहीं हुए, तो आपको ये 45 दिन में ही हम टारगेट लेकर के चले हैं कि पूरा कोर्स को, जो मैथ्स का है और साइंस का, ये 45 दिन में हम आप लोग को सोचे हैं कि 45 दिन में ही टोटल का टोटल क्या करें, कंसेप्ट के साथ, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है, मॉडल पेपर है, ऑब्जेक्टिव है, कुछ आपके एनसीईआरटी बुक से है, जहां से भी जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो उन सभी क्वेश्चन को हम सोचे हैं इस सेशन में आपको कराने के लिए। तो आप लोग इस चैनल को, लिथियम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी वीडियो इस पे होगा तो आपको रिकॉर्डेड सेशन के रूप में ही मिलेगा। लाइव तो समय का भी नहीं है, तो इसलिए लाइव का नहीं, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। 45 दिन का जो भी वीडियो है आप लोग कंटिन्यू 45 दिन लग करके देख लीजिए, और कॉपी पेन लेकर के बैठिए जब भी वीडियो देखने बैठते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको पहले खुद से कोशिश कीजिए, और उसके बाद जो है नहीं बनता है तो उसको देखिए किस प्रकार से बनाया जाता है, और कंसेप्ट को दिमाग में उतारने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज से आपका जैसे कि सेशन शुरुआत हुआ है, आज से आप लोग का 45 दिन कंटिन्यू रेगुलर चलेगा। तो आज आप लोग को हम शुरू जो करेंगे, तो मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पॉलिनोमियल है, सेकंड चैप्टर जो है मैथ में, तो आज उस चैप्टर को हम शुरू से कंसेप्ट को, सब बेसिक जो थ्योरी सब है, तो आप लोग पढ़े भी होंगे, हर अलग अलग जगह अपना अपना पढ़ते हैं सब जगह। तो आज आपको थोड़ा सा थ्योरी को बताते हुए, और जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो पूछा गया है, जो क्वेश्चन बनेगा बोर्ड एग्जाम के व्यू से, तो उन सभी क्वेश्चन को हम बताने आज जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, और थोड़ा दिन अब मस्ती छोड़िए, पूरा साल तो मस्ती किए ही है, और ये जो बोर्ड एग्जाम आपको 10th का दीजिएगा 24 में, तो ये आपका कोई 1 साल 2 साल का रिजल्ट नहीं है, ये आपका 10 साल से आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ये 10 साल का मेहनत का रिजल्ट है। और इस रिजल्ट पर जो होता है, इस परिणाम पर सबका नजर होता है, अपने मम्मी पापा, घर से लेकर के गुरुजी से लेकर के, और जितने भी रिश्तेदार हैं, सबका नजर इसी एग्जाम पे, एग्जाम के रिजल्ट पर होता है। तो इसलिए आप लोग अब 2 महीना सतर्क होकर के कम से कम पढ़ लीजिए बढ़िया से, कि बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट क्या हो, बने। तो इसके लिए चलिए, कम से कम ये 45 दिन का जो सेशन आप लोग के लिए लाए हैं, तो इसमें कंटिन्यू कम से कम रेगुलर बने रहिए आप लोग भी, और रेगुलर हम भी आपको मेहनत करके ये वीडियो बना के आप लोग को दे ही रहे हैं। साथ में ऑफलाइन सेशन तो जो है चल ही रहा है, सब सिलेबस सब समय सब खत्म हो ही गया है, और सब में अब रिवीजन चल रहा है। तो देखिए ध्यान से, आज आप लोग को हम बहुपद के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुपद क्या है, बहुपद के टाइप कौन कौन से हैं बहुपद का, उसके बाद उसका व्यापक रूप क्या होता है, बहुपद से जो चर राशि का मान प्राप्त करते हैं, अर्थात शून्य क्या चीज है, शून्य क्या होते हैं, बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, कौन सा बहुपद में कितने, किस बहुपद के शून्य कितने होते हैं, गुणनखंड क्या होता है, ये सब आपको आज हम बताने वाले हैं। और साथ में क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। आप बोर्ड पे देख रहे हैं क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, क्या निम्नलिखित में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हम एक बार जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो ज्यादा बेसिक पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि टारगेट तो बोर्ड का है, तो ज्यादा बेसिक पे जाएंगे तो फिर ज्यादा समय भी चाहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए बहुपद। तो बहुपद क्या चीज होता है? बहुपद को कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद जो है वैसे बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात, जिसके चर राशि का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो, जिसके चर राशि का घात क्या हो और ऋणात्मक पूर्णांक हो, उस बीजीय व्यंजक को हम कहते हैं बहुपद। तो एक बार हम परिभाषा लिख देते हैं, आप लोग कॉपी पेन निकाल के उसमें लिखते जाइएगा थोड़ा।
वैसे बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक या इसी को हम और ऋणात्मक पूर्णांक या और ऋणात्मक, क्योंकि शून्य भी आ जाता है, और ऋणात्मक चर राशि का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। अब यहाँ देखिए हम लिखे हैं धनात्मक पूर्णांक। आप सिंपल कहीं देखिएगा तो ऑप्शन से मैं कभी पूछ दे रहा बहुपद के लिए भी, तो या तो धनात्मक पूर्णांक रहेगा, तो ऋणात्मक वाले संख्या नहीं आना चाहिए। चर राशि का घात, जो भी बीजीय व्यंजक आपके पास दिया हुआ रहेगा उसके चर राशि का जो घात होना चाहिए वो या तो धनात्मक पूर्णांक रहेगा, शून्य भी रहता है तो शून्य को भी, और ऋणात्मक पूर्णांक में आ जाता है आपका केवल, मतलब और ऋणात्मक पूर्णांक शून्य सहित धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो और ऋणात्मक पूर्णांक की श्रेणी में आ जाता है। बस माइनस वाले केवल नहीं आना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा हुआ, वही अभी दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, तो इसमें सिलेक्ट करना आपको। तो चर राशि का भी बहुपद के लिए आपको बता दिए, चर राशि का घात और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो और ऋणात्मक में तो शून्य भी आ जाता है, तो चर राशि का घात जो होना चाहिए शून्य भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वह भी एक बहुपद के श्रेणी में आएगा। तो जैसे यहाँ देख लीजिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3, क्या यह एक बहुपद है? तो 2x + 3 यह एक बहुपद है कि नहीं है, तो आप लोग का अपना जवाब दीजिए क्या है, इस बहुपद होगा। यहाँ देखिए चर राशि पहले कौन है, 2x + 3 में चर राशि है कौन, तो 2x + 3 में चर राशि x है, और 2 जो है अचर पद है और 3 भी जो है अचर पद ही है। तो 2x + 3 में चर राशि का घात कितना, जब नहीं कुछ लिखा हुआ रहता है तो इसका घात कितना 1 है, अभी नहीं कुछ लिखा हुआ है तो घात कितना है 1 है, और 1 जो है अभी कौन सा और ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह एक क्या होगा बहुपद होगा, यह एक क्या होगा बहुपद, यह एक बहुपद होगा, मतलब यह बहुपद है। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, यह भी एक क्या है, अब यहाँ देख लीजिए 3x² + 5x + 2, तो यहाँ पे कहिएगा चर का घात 1 है, चर का घात 2 है, इस प्रकार से घात 3 वाला सब भी है। तो बहुपद का देखिए क्लासिफिकेशन करते हैं। बहुपद को दो आधार पे बांटा गया था, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होइएगा। बहुपद को एक पद के आधार पे बांटते हैं और एक घात के आधार पे। तो 9th में तो पद के आधार पे बहुपद, जैसे एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक टर्म हो तो वो एक पद वाले मोनोमियल कहते हैं उसको, दो पद हो तो उसको बाइनोमियल कहते हैं, द्विपदी बहुपद। तो इस प्रकार से था। और उसके बाद घात के आधार पे, तो घात के आधार पे बहुपद को कई भागों में बांटा गया। जैसे एक घात वाले, यदि जिस बहुपद का घात क्या हो, जब जिस बहुपद में या जिस बीजीय व्यंजक में चर राशि का घात कितना अधिकतम 1 हो तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, 4 घात वाले को चतुर्घात कहते हैं। इस प्रकार से घात के आधार पर बहुपद को बांटा गया। तो आप लोग से यहाँ जो क्वेश्चन जो पूछता है वह पूछता है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। तो घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब घात के आधार पे तो सबसे पहले आता है, देखिए एक आता है अचर बहुपद, अचर बहुपद,
अचर बहुपद कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है वो अचर बहुपद। जैसे बोल दिया हम 5, ये एक अचर राशि है, यह भी एक तरह का बहुपद है, यह भी क्या है, एक बहुपद है। अचर बहुपद का जो घात होता है ना, अचर बहुपद का घात अचर बहुपद का घात शून्य होता है। अचर बहुपद का घात शून्य होता है। अचर बहुपद का घात कितना होता है, 0 होता है। अचर बहुपद का घात 0 होता है। जैसे बोल दिया अचर बहुपद, जैसे 5, यह एक अचर बहुपद है। यह कौन सा बहुपद है, तो अचर बहुपद है। बहुपद को इसे px द्वारा fx द्वारा सूचित करते हैं, तो ये px बराबर 5, यह एक अचर बहुपद है। इसका घात अभी देखिए नहीं कुछ, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5x टू द पावर 0 या 5y टू द पावर 0, 5y टू द पावर 0, 5t के पावर 0। इस प्रकार से कोई भी चर राशि देकर लिख करके और उसका घात 0 करेंगे। और ये तो आप लोगों को पता है कि किसी भी संख्या का जो पावर 0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू कितना, 1 के बराबर हो जाता है। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, 5x टू द पावर 0 का वैल्यू भी 5 हो जाएगा, 5y टू द पावर 0 का वैल्यू भी 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो अचर बहुपद, जैसे कहीं लिखा हुआ है 2, कोई कह देगा कि बताइए 2 एक बहुपद है, तो 2 एक बहुपद है। कहीं कह देगा कि बताओ कि 3/2 जो है यह एक बहुपद है, तो 3/2 एक बहुपद है। कह देगा कि बताओ √2 एक बहुपद है, हाँ √2 एक बहुपद है। आप लोग को ये जवाब देना है। कहीं पूछ देगा कि बताओ 5√2 एक बहुपद है, तो 5√2 एक बहुपद है। मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो वह एक बहुपद है। तो ये कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी प्रकार आता है रैखिक बहुपद। कौन सा, रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, रैखिक बहुपद के वैसे बहुपद जिसके चर राशि का अधिकतम घात जो होना चाहिए वह 1 होना चाहिए। एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, रैखिक बहुपद का घात जो होता है वह 1 होता है। घात कितना, क्या सिंपल है, तो रैखिक बहुपद वैसे बहुपद जिसके चर राशि का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तो ये हो गया रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का जो व्यापक या मानक रूप होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक या मानक रूप, इसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह मानक रूप जो होता है उसका होता है ax + b, जहां a शुड बी नॉट इक्वल 0, मतलब a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो ax + b जहां पढ़ते हैं जहां a बराबर नहीं होगा 0। अब कहिएगा a क्यों नहीं होगा 0, जिसको आप लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं, बुक में लिखा हुआ देख के छोड़ देते हैं, बहुत वैल्यू है इसका। अब यहाँ पे करा ax + b जहां a बराबर नहीं है 0। यदि आप इतना बोल के चुप हो जाते हैं, ये कहना गलत हो जाता है। कोई यदि कह दिया कि a का वैल्यू 0 ले लो, तो फिर a जब ये 0 होगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये तो व्यापक रूप होगा। अब कहिएगा a का मान सर 0 क्यों नहीं लेंगे, तो ax + b में यदि हम a का वैल्यू 0 लिए तो a 0 लेने पर क्या बचेगा, वैल्यू बच जाएगा कितना, 0x + b बराबर बताइए कितना होगा, केवल b बचेगा। और b कौन सा बहुपद हो जाएगा, तो b एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म है ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल तो बचा नहीं बचा, इसलिए a का वैल्यू 0 हम नहीं लेंगे। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो एक फॉर्म होगा या स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होगा, ax + b जहां a बराबर नहीं होगा 0, ये लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म हो। अब कहिएगा इसका एग्जांपल, सर इसका एग्जांपल देख लीजिए।
जैसे आपको कहीं लिखा हुआ रहेगा 2x या x प्लस 3, या एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लिखा हुआ रहेगा px बराबर 5x माइनस 10, या एक लीनियर पॉलिनोमियल है, कहीं लिखा हुआ है 3x प्लस 2, या एक लीनियर पॉलिनोमियल है। देखिए ना, सबका पावर, चर राशि का घात कितना, अभी ने कुछ तो 1, 3x प्लस 2, चर राशि का घात कितना 2। तो चर राशि का अधिकतम घात देखना है, तो चर राशि का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो यह कौन सा हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद। इस प्रकार से रैखिक बहुपद में अब एक चीज आता है शून्य कि चर राशि का मान, ये जो x का मान यहां से निकालिएगा, तो किसी भी बहुपद से प्राप्त चर राशि के मान को हम कहते हैं शून्य। किसी भी बहुपद से प्राप्त चर राशि के मानों को, किसी भी बहुपद से प्राप्त चर राशि के मानों को शून्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसी भी बहुपद से प्राप्त चर राशि के मानों को शून्यक, जीरोज कहा जाता है। इसको याद रखेंगे कि जब बहुपद का बात होगा तो वहां पे शून्यक बोलेगा, क्या बोलेगा, शून्यक। और जब वही समीकरण का चर्चा करेगा, समीकरण के बारे में बोलेगा, जैसे आपको 10वां में द्विघात बहुपद भी पढ़ना है और द्विघात समीकरण भी पढ़ना है, तो जब समीकरण वाले सवाल सब देगा तो वहां पे आपको मूल का बात करेगा, किसका, तो क्योंकि समीकरण से जब चर राशि का मान प्राप्त करते हैं तो वहां पे मूल होता है, मूल को अंग्रेजी में रूट कहते हैं, और जब बहुपद का बात होगा तो वहां पे शून्यक, जो चर राशि का मान, बात वही है, चर राशि का, जब बहुपद से चर राशि का मान प्राप्त करेंगे तो उसको शून्यक कहते हैं, और जब समीकरण से चर राशि का मान प्राप्त करते हैं तो उसको मूल कहते हैं, रूट। ठीक है, तो अचर बहुपद आप लोग समझ गए। कोई भी नंबर यदि दे दिया तो और पूछ देगा ये कौन सा बहुपद है, तो अचर बहुपद है। अचर बहुपद का घात कितना होता है, शून्य होता है। उसके बाद रैखिक बहुपद, तो घात, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का घात कितना, 1 हो गया। इसका व्यापक या मानक रूप कितना, ax प्लस b, जहां a बराबर नहीं होता है 0, a बराबर 0 इसलिए कि a का मान जब ये 0 होगा तो ये कौन सा बहुपद बन जाएगा, अचर बहुपद बन जाएगा। और ये सब हो गया अचर बहुपद, रैखिक बहुपद का कौन चीज, एक एग्जाम्पल सब अपना। अब यहां से देखिए कि रैखिक बहुपद से जब कहेगा चर राशि का मान प्राप्त कीजिए, मतलब कि रैखिक बहुपद का शून्यक, तो याद रखेंगे रैखिक बहुपद में जो शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है वो 1 होता है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होती है। रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होती है। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा कि रैखिक बहुपद के शून्यक, रैखिक बहुपद के शून्यक। चलिए हम देखते हैं, लोग नोट करते जाइएगा। देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पे रैखिक बहुपद के शून्यक, रैखिक बहुपद के शून्यक, रैखिक बहुपद के शून्यक, रैखिक बहुपद के, तो रैखिक बहुपद के शून्यक, रैखिक बहुपद का व्यापक या मानक रूप क्या होता है, ax प्लस b। अब इसका हमको शून्यक निकालना, जहां a शुड बी नॉट इक्वल 0, तो ax प्लस b बराबर, इसको समझिए शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, बराबर 0 करेंगे, या px बराबर a, रैखिक बहुपद हुआ। तो अब क्या करना है, शून्यक निकालने के लिए px को हम क्या करते हैं, बराबर 0, तो px कितना है, ax प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 0। बताइए ax बराबर कितना, प्लस में b उस साइड जाएगा तो
माइनस में बी। अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में बी बाय ए, माइनस में बी बट्टे ए। अब बताइए बी क्या है, बी जो है वो अचर पद है, बी को बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद। और ए क्या है, ए एक्स का गुणांक, एक्स के गुणा में जो अंक है एक्स का गुणांक, ये एक्स का गुणांक। चलिए तो ये हो गया रैखिक बहुपद के शून्यक। अब रैखिक बहुपद का जब आलेख खींचेगा तो रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है, रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है। आलेख एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन। रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये सब जान गए। रैखिक बहुपद के शून्यक समझ गए आप लोग, कितना रैखिक बहुपद के शून्यक x बराबर माइनस बी बाय ए। रैखिक बहुपद का आलेख, जब ये हम x बराबर कोई भी एक कांस्टेंट टर्म का जब ग्राफ खींचेंगे वो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। रैखिक बहुपद में शून्यकों का अधिकतम संख्या 1 होती है। चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे देख लीजिए का एक क्वेश्चन दिया 2x + 3, तो px बराबर यहाँ पे यदि 2x + 3 है और बोल दिया इसका शून्यक बताइए, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 2x + 3 का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें तो बताइए, इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, रैखिक बहुपद है तो उसको बराबर 0 करना है। और यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 बराबर 0। तो बताइए 2x बराबर कितना, माइनस में 3, x बराबर कितना, -3/2, -3/2। ये हो गया रैखिक बहुपद के शून्यक। इस प्रकार से रैखिक बहुपद का कहानी हो गया। अब चलिए द्विघात बहुपद पे चलते हैं। चलिए तो रैखिक बहुपद में आप लोग समझ गए जो भी है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक बहुपद में शून्यकों के अधिकतम संख्या कितने होते हैं, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, या आलेख रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकलता है, एग्जाम्पल से आप लोग देख लिए। तो इस प्रकार से अब आप द्विघात बहुपद का चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे।